गोविंदा गोपाला बनवारी अर्जुन के मोहन कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन चलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन चलिया भी गए फिर पुकारे दुर्योधन जल करके गाला भगवान की आरती पापियों को पाप से ताज की भगवान की है आरती पापियों को पाप से ताज की हमारी ग्रंथि मोती कंठी पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला मधुसूदन
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे कृष्ण की जय कृष्ण राधे की जय शिवाय सबरिया की मुक्ति वाले कन्हैया की जय मुक्ति वाले कन्हैया की जय मुक्ति वाले नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामानस्यु ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं बालों ने भी स्नान किया। तृष्णात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुं आदर्शो हरे भक्त्या देवीं चानपते मृगाः। फिर पशुपति भगवान का रुद्राभिषेक किया, फिर माता अंबिका का विधिवत पूजन किया और पूजन करने के बाद हवन किया। जब पूजन और हवन समाप्त हुआ तो ब्राह्मणों के लिए बाबा नंद ने कल्याण के लिए सोनों और गंगों का दान दिया। गंगे माने गाय, हिरण्य माने सोना। गाय और सोने का दान देने वाला पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, इसलिए सोने और गंगों का दान दिया बाबा नंद ने ब्राह्मणों के लिए। गावो हिरण्यं वासांसि मधुमध्वन्यमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददौ सर्वे देवो नः प्रियतामति। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों के लिए बाबा नंद ने दान में दिए। मधु मिश्रित, मधु माने होता है शहद, मधु मिश्रित हबी माने होती है खीर, मधु मिश्रित अन्न हबी खिलाई और ब्राह्मणों के लिए प्रसन्न किया। और रात्रि में केवल जल को ग्रहण करके सरस्वती नदी के तट पर बाबा नंद बैठे। ऊषो सरस्वती तीरे जलम प्रास्याधृतवृताः रजनीं तम महाभागा नंद सो नंद कानयाः। और तीर्थ व्रत करके सरस्वती नदी के किनारे पर वास किया। उस वन में कोई अत्यंत भूखा एक सांप रहता था। उस सांप ने आकर के बाबा नंद को ग्रास लिया, पैर में डस लिया और जब वही पैर में डसा तो बाबा नंद रोने लगे। कश्चिन् महान् हितस्मन्या विफले अतीव उक्षितः यादच्चायागतो नन्दं स्यानमुर्गो आगसीत्। जब सर्प ने बाबा नंद को डसा तो जो साथ में रहने वाले ग्वालवाल थे घबरा गए और उसी समय बाबा नंद ने कन्हैया को पुकार लगाया। कन्हैया तो सरस्वती नदी के उस पार थे,
जब पिता के जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसका सबसे प्रिय होता है पुत्र। पुत्र को ही पुकारता है, जैसे कोई भगवान को पुकारता है ना, ऐसे जब पिता के जीवन में कष्ट आए तो पिता पुत्र के लिए पुकारता है। सा चक्रोशायिना व्यस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो व्यस्तेतातो परिपल्यम परिमोचय। हे कृष्ण, मुझे जहरीले सर्प ने डस लिया है, ग्रास बना लिया। मुझे आकर के इस जहरीले सर्प से आप बचा लें। बाबा नंद रो रो करके चिल्लाने लगे। जो ग्वाल बाल साथ में थे उन्हें सुलगती हुई लकड़ियों से उस सर्प को मारा, तब भी बाबा नंद को नहीं छोड़ा। जब ही कन्हैया को बाबा नंद की आवाज आई, कन्हैया ने दौड़ लगा दी। बोले बाबा चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गया बचाने के लिए, बाबा चिंता मत करो। औलातैहन्यमानोऽपि न मुञ्चते तमुरङ्गमा तं स्पर्शपदाभ्येत्य भगवान शाश्वतां पतिः। यद्यपि ब्रजवासियों ने खूब प्रयास किया, तब भी उसे बाबा नंद के लिए उस सर्प ने नहीं छोड़ा। तब भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस सर्प को अपने चरण की ठोकर मारी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण की ठोकर लगते ही उस सांप के सारे पाप दूर हो गए। उसने सर्प देह त्याग करके विद्याधर जिसका पूजन करे, ऐसे सुदर्शन स्वरूप को उसने धारण कर लिया। इसके उपरांत प्रकाशमान रूप धारण किए हुए, स्वर्ण की माला पहने हुए खड़े हुए उस पुरुष से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पूछा, हे परम शोभायमान अद्भुत दर्शन, तुम कौन